भारत सभ्यता, संस्कृति और अध्यात्म का देश है। यह धरती का स्वर्ग है जहाँ पर देवी देवताओं ने अवतार लिया, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पैदा होने वाले पुरुषों और स्त्रियों में वह देवत्व था कि अपने कर्मों से देवता स्वरूप बन गए। उनके गए कितने वर्ष बीत गए यह कहना कठिन है, किंतु उनकी पूजा आज भी विविध रूपों में होती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म और संस्कार स्थापित करने का कार्य किया। पढ़ी जाने वाली तमाम ऐतिहासिक व धार्मिक कथाओं में ज्योतिष को महत्व दिया गया है। भारत में ज्योतिष विद्या को जानने वाले हिंदू धर्म के हर कर्म को ज्योतिष से जोड़ दिया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि ज्योतिष हमारे जीवन का एक विभिन्न अंग बन चुका है। जब कोई ज्योतिष आचार्य अपने ज्ञान और खगोलीय गणना के अनुरूप कोई भविष्यवाणी कर और उसकी चर्चा करने लाजमी हो जाता है, ऐसे ही एक ज्योतिष आचार्य हैं। उत्तर प्रदेश के काशी प्रयाग मध्य स्थित भदोही जिले में गोपीगंज में रहने वाले डॉक्टर कुंदन ज्योतिष, जिन्होंने कई राष्ट्र स्तर की भविष्यवाणियां करके चर्चे में बन गए हैं। बृहस्पतिवार को 24 आवर्स टुडे न्यूज टीम यही जानने उनके पास गई। डॉक्टर कुंदन ज्योतिष ने चीन की विस्तारवादी नीति से महाशक्तियों के बीच तनाव सहित कोरोना महामारी को लेकर भी भविष्यवाणी की थी, जिसमें कहा था कि एक नए रोग से पूरा विश्व परेशान होगा। साथ ही यह भी कहा था कि स्पेस अंतरिक्ष में भारत का दबदबा बढ़ेगी और नए नए प्रयोगों से भारत महाशक्ति बनेगा, जो सच साबित हुआ। विश्व की राजनीति में भारत ने जिस तरह भूमिका निभाई, इसका जिक्र भी डॉक्टर कुंदन ज्योतिष ने पहले ही कर दिया था। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि भारत अंदरूनी कलह से परेशान रहेगा, जो किसान आंदोलन को लेकर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने 2020 नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण बताया था। डॉक्टर कुंदन ने विश्व की राजनीतिक में एक नए चेहरे के उदय की बात कही थी, जिसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के रूप में देखा जा रहा है। 2020 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसका परिणाम ये है, एक ज्योतिषी ने इसकी भविष्यवाणियां पहले ही कर दी थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी ने विश्व भर में अपना डंका बजाया था, उसको लेकर यह ज्योतिष जो है पहले ही भविष्यवाणियां कर दिया था। यही नहीं, जिस तरीके से 2018 में भाजपा सरकार ने जिस तरीके से पूर्व बहुमत के आधार पर जीती थी, यह ज्योतिष ने इसकी भी भविष्यवाणियां कर दी थी। अब 2021 आ गया है, अब ये देखना है यह ज्योतिष क्या क्या भविष्यवाणियां किए हैं 2021 को लेकर, क्योंकि 2020 की इनकी अधिकांश भविष्यवाणियां जो है वो सच साबित हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि 2021 में क्या क्या भविष्यवाणियां होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह ज्योतिष भविष्यवाणियां कर रहे हैं, यह अपने जनपद में एक चर्चा का विषय बन चुका है। आइए जानते हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि 2021 में क्या क्या भविष्यवाणियां होने वाली हैं, इनके द्वारा कौन कौन सी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, क्या क्या ग्रहों का मिलन होने से यह घटित हो रहा है। कुंदन ज्योतिषी पिछले वर्ष 2019 के उत्तरार्ध में ही हमने ह्यूमन टुडे नामक पत्रिका में कोरोना, चाइना, अमेरिका, ईरान से संबंधित चीज़ों और वैश्विक महामंदी के बारे में कई सारी भविष्यवाणियाँ की थी, जो ह्यूमन टुडे पत्रिका में छपी थी। और उसके बाद अमेरिका में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में भी हमने भविष्यवाणियाँ की कि नए राष्ट्रपति के रूप में विश्व को राजनीति में एक नया चेहरा मिलेगा, वो भी ह्यूमन टुडे में पिछले वर्ष प्रकाशित हुई थी। इस बार वर्ष 2021 के लिए हमने पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में, बिहार में जो कुछ हुआ और आगे होगा उसके बारे में, महाराष्ट्र की सत्ता के बारे में और भी कई अन्य भविष्यवाणियाँ की हैं। साथ ही जनवरी में, इस वर्ष जनवरी फरवरी में कोरोना महामारी के फिर से व्यापक रूप से प्रसार होगा और व्यापक रूप से ये फिर लोगों को परेशान करेगा, लेकिन इसकी दवा जो है जनवरी महीने में आ जाएगी। उसके बारे में भी हमने ह्यूमन टुडे में वर्ष 2021 के अंक में पहले ही निकाल दिया था। इसमें आगे भविष्य के लिए भी नरेंद्र मोदी जी के बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में आगे भी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो हमारी निकलने वाली हैं ह्यूमन टुडे पत्रिका में।
और उसके साथ ही पिछली सारी भविष्यवाणियाँ ह्यूमन टुडे नामक पत्रिका में हमारी प्रकाशित हो चुकी है। इसको आप देख सकते हैं। पिछले साल की भी भविष्यवाणी इसमें है। लगातार पिछले 2-3 साल से हर साल की भविष्यवाणियाँ 6 महीने पहले ही निकल जाती है हमारी, और जितनी भी भविष्यवाणियाँ करीब करीब सब सच साबित हुई हैं। अब अगली भविष्यवाणी हमारी मार्च में निकलेगी, वो वैश्विक स्थिति के बारे में और अगले आगामी वर्षों के चुनाव के बारे में होंगी। और साथ ही अगले साल आने वाली नई महामारी के बारे में भी उसमें उल्लेख किया जाएगा, और दुनिया में जो भी आतंकवादी घटनाएं, वैश्विक उथल पुथल ये सब हैं, उनका भी उल्लेख अगली भविष्यवाणी में करेंगे। जिस तरीके से ग्रहों के जो चाल को देखा जा रहा है, क्या ग्रहों के चाल से भी ऐसा घटित हुआ? दिवाली के आसपास पिछले साल जो है ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बना था जिसकी वजह से कई सारे अभूतपूर्व परिवर्तन दुनिया में देखने को मिले। और इधर भी अभी फरवरी महीने में षड्ग्रही 6 ग्रहों का योग मकर राशि में बना था। तो इन सभी ग्रह योगों का अपना एक अलग प्रभाव होता है जो पूरी दुनिया पर असर डालता है। इधर पिछले वर्ष 2020 में जो कुछ भी दुनिया को देखना और झेलना पड़ा कोरोना के रूप में, महामारी के रूप में और वैश्विक तनाव के रूप में, उन सब चीज़ों में 5 अप्रैल के बाद गुरु के परिवर्तन से सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगले वर्ष अभी 2021 में शनि और गुरु की वक्री होने के बाद कुछ नई समस्याएं फिर से दुनिया के सामने आएंगी, और उनके मार्गी होने के बाद से फिर उसमें समाधान और उसका रास्ता निकल आएगा। 2021 का उत्तरार्ध दुनिया के लिए फायदेमंद रहेगा। वैश्विक मंदी की स्थिति जो है उसमें सुधार होने लगेगा, रोजगार के नए अवसर आने लगेंगे और नई नई खोजें जो हैं दुनिया के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी। जिस तरीके से आपने भविष्यवाणियाँ की हैं, लगभग अधिकांश भविष्यवाणियाँ जो है वो सही साबित हुई हैं, तो आप जनपद में चर्चा का विषय बन चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ज्योतिष जो है ये पूरी तरह से गणित है। एस्ट्रोलॉजी जो है एस्ट्रोनॉमी से ही संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी पूरी तरह से गणित है और वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है। तो इसमें सब कुछ गणित के आधार पर ही होता है। ग्रहों के गति, ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि और राशियों में ग्रहों का परिवर्तन, ये सब पूरी तरह से खगोलीय घटनाएं जो भी हैं सब गणित पे आधारित हैं, और गणित पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पे होता है। तो इसमें सब कुछ कैलकुलेशन पर ही डिपेंड करता है, और उसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। शर्त यह है कि व्यक्ति उसको सही ढंग से कैलकुलेशन कर सके।